गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक्स। पूरे चैप्टर का बेसिक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो शब्द है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है और हायर क्लासेस तक ये आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। ठीक है, तो क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो ब्रांच है, मैथ्स में वो जगह है जहाँ पे हम ट्राइंगल्स के एंगल्स का रिलेशन पढ़ते हैं। ट्राइंगल्स के एंगल्स का रिलेशन पढ़ते हैं उनकी साइड्स के साथ। मतलब ये जो एंगल है इसका रिलेशन साइड्स के साथ क्या होता है, ये चीज़ कहाँ पढ़ी जाती है? ट्रिग्नोमेट्री में। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप ऐसे ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ऐसे ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, जिनका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कोई सा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी होती है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ये 3 वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं। इनका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट या फिर मेजर। मीनिंग किसी भी ट्राइंगल में हम सब जानते हैं 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट की स्टडी को ही आप क्या बोलते हो? ट्रिग्नोमेट्री। और इनके रिलेशन अगर हम एंगल्स के साथ निकालें तो वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से आपके चैप्टर का बेसिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं थीटा। ये एक ग्रीक लेटर है थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। इस तरीके से ये बनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, राइट, और जो बचे हुए दोनों एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। क्या होते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल्स। तो ये जो थीटा है ये इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये थीटा एंगल सी भी हो सकता है या फिर एंगल ए भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल थीटा लिया जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम थीटा का रिलेशन साइड्स के साथ निकालते हैं, साइड्स के रेशियो के साथ निकालते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे सबसे पहली चीज आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। अगर मैं थीटा यहाँ पे ये वाला एक्यूट एंगल ले लूँ, एंगल सी अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होगी इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसे हम P से डिनोट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट कर देंगे। और थीटा, अब जो साइड बची, कौन सी साइड बची है? BC साइड बची है ना? तो जो साइड बची वो साइड हो जाएगी आपकी बेस, जिसे हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे। क्लियर? H फॉर हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के ठीक सामने होगी, P फॉर परपेंडिकुलर, जो भी आप एंगल लोगे थीटा वो A एंगल भी हो सकता है, वो C एंगल भी हो सकता है। परपेंडिकुलर जो साइड होगी वो हमेशा थीटा के बिल्कुल ठीक सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलोगे, और जो साइड बची उसको आप बोलोगे बेस। अब इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, इसी ट्राइंगल में मान लो मैं एंगल ए को, इस बार मैंने क्या करा, एंगल ए को थीटा ले लिया क्योंकि ये भी तो एक्यूट एंगल होता है। तो इस केस में थीटा, अगर एंगल ए है तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया है। तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड कौन सी है? इस बार हो गई BC। तो BC आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी इस केस में। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। और जो साइड बची वो साइड बन जाएगी आपकी
बेस। याद रहेगा, थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बची वो बन जाएगी आपकी बेस। अब अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल सी ले रहे हैं, ठीक है ना, हम पहला वाला केस लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए बी का रेशियो, ए बी का रेशियो निकालें किसके साथ, ए सी के साथ, ए बी अपॉन ए सी करें, तो वो बन जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर साइड को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करते हैं या रेशियो निकालते हैं तो बनती है साइन थीटा। परपेंडिकुलर कौन है इस वाले केस में, जरा बताओ, इस वाले केस में परपेंडिकुलर कौन है, हमारी साइड ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, साइड ए सी। ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा होता है बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ। जब आप बेस को डिवाइड कर दोगे हाइपोटेन्यूज से तो क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ, मतलब P अपॉन बी। P क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। इसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो अगर तो हमें मिल जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, हाइपोटेन्यूज का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, तो h अपॉन पी कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉसेक थीटा। h क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमारा कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल था, उसी तरीके से सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा में हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करा था, तो हम सेक थीटा में क्या करेंगे, सेक थीटा में हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, h अपॉन बी, मतलब हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी और बेस है हमारा बी सी। क्लियर। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल, मतलब बी अपॉन पी। बेस क्या है, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। बात समझ में आ गई। जब थीटा हम एंगल सी ले रहे थे तो ये रेशियो बन रहा था हमारा इस तरीके से, लेकिन अगर हम थीटा एंगल ए लेंगे तो उस केस में परपेंडिकुलर की जगह पे बी सी आ जाएगा और बेस की जगह पे ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो अब इन रेशियो को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन कॉसेक थीटा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब वन अपॉन साइन थीटा। तो पहला रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम कॉस थीटा और साइन सेक थीटा का भी निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा जो होता है वो वन अपॉन सेक थीटा होता है, और सेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। एक रिलेशन आपका ये आ गया। ऐसे ही टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। तो यहाँ लिख देंगे टेन थीटा जो होता है वो वन अपॉन कॉट थीटा होता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो वन अपॉन टेन थीटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का, सेक कॉस का,
और tan cot का और cot tan का। ठीक है, इसी के साथ दो रिलेशन और होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे देखो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? देखो साइन थीटा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दिया मैंने। ऐसी कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं कॉस थीटा की जगह पे लिख दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो क्या बचा P अपॉन बी। और हम जानते हैं कि P अपॉन बी किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का रिलेशन होता है। समझ में आ गया? तो P अपॉन बी क्या है, tan थीटा ही है। तो एक रिलेशन आपको समझ में आ गया कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, कि कहीं पे भी अगर आपको tan थीटा को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में कन्वर्ट करना होगा तो आप यही चीज़ यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे ही एक बात और देखो, यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉट थीटा के, राइट। कॉट थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल है। तो हम कॉट का भी रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का अपोजिट होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस जगह पे tan का रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखो कॉट होता है 1 अपॉन tan थीटा, राइट, मतलब tan का रेसिप्रोकल। तो जरा इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला और मिल गया कि जो कॉट थीटा होता है वो आपका बराबर होता है किसके, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कम यूज होता है लेकिन हाँ आपको याद रखना है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जहाँ पे साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब क्या है, इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इनकी वैल्यू कैसे याद रखेंगे, इनकी वैल्यू होती है P अपॉन एच, बी अपॉन एच। ये रेशियो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब कैसे याद करें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ये सारे के सारे आपको नोट कर लेने थे। अब आपको इनको याद करना है। याद कैसे करना है, कैसे याद रखें कि साइन थीटा P अपॉन एच होता है, कैसे याद करें? तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक ये है कि मैंने लिखा, देखो यहाँ पे P B P, P B P और नीचे लिख दिया मैंने H H B। ठीक है, P B P H H B, एरो बना दी मैंने ऊपर नीचे। क्लियर है बात इतनी? अब P अपॉन एच, P अपॉन एच ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे देखो इसको, तो P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन एच होता है हमारा साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन। ऐसी B अपॉन एच, B अपॉन एच क्या होता है, B अपॉन एच देखो क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस। P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम टेन। क्लियर? ऐसे ही देखो नीचे से, अब ऊपर देखो, नीचे से ऊपर की साइड H अपॉन पी, H अपॉन पी कहाँ पर है, देखो H अपॉन पी कौन है, कॉसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक। H अपॉन बी क्या है, सेक थीटा, सेक लिख देंगे। और B अपॉन पी क्या है, B अपॉन पी है कॉट थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉट। ठीक है, तो इसको याद कैसे करें, जब आप ऊपर से नीचे की साइड देखोगे तो रेशियो काम करेंगे ये वाले। ठीक है, और जब आप नीचे से ऊपर की साइड देखोगे तो रेशियो काम करेंगे ये वाले। कैसे याद करें, देखो P B P, P फॉर पंडित, B फॉर भोले या भद्री, जो भी आपको समझ में आए, पंडित भोले प्रसाद हर हर
भोले, ठीक है। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। जो नाम समझ में आए आप वैसे याद करो, मेन है आपको याद होना, ठीक है। पहली ट्रिक तो ये है कि पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले कैसे याद रखेंगे। तुरंत जब भी आपसे कोई पूछ ले कि बेटा बताओ कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा बताना है। अब आपको रेशियो याद नहीं है तो आपने क्या करा, तुरंत टेबल बना ली, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ऐसे ही ऊपर क्या आता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉट पूछा उसने, तो कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉट का रेशियो होता है बी अपॉन पी। इस तरीके से आप तुरंत अप्लाई कर लेंगे इस चीज को। क्लियर है, ठीक है। अब एक और ट्रिक है जो थोड़ी सी इजी लगेगी आपको। देखो क्या कि पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये तो बच्चों को अच्छे से याद हो जाएगी। पीबीपी मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। एचएचबी मतलब हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बोलते जाइए, लिखते जाइए, याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अब इसका यूज देख लेते हैं, यूज कैसे होता है इसका। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका यूज देखेंगे अब कि यूज कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे बच्चों मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरे चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। मान लो कि हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको 5, ठीक है, और बेस दे रखा है कितना 3, और परपेंडिकुलर दे रखा है कितना 4। अब आपसे कह दिया उसने क्वेश्चन में कि अगर एंगल सी थीटा है तो फाइंड करो टेन थीटा कितना होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का रेशियो कैसे निकालें। टेन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी अपॉन बी। और टेन थीटा, थीटा हमारा एंगल सी है, तो पी कौन है थीटा के लिए, थीटा के ठीक सामने वाला होता है पी, तो 4 आ जाएगा। और थीटा के जस्ट बगल में बैठा है कौन, बी, मतलब कि 3। तो आंसर हो गया हमारा 4/3। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल में आपको रेशियो निकालने को पूछ सकता है या कोई वैल्यू फाइंड करने को पूछ सकता है। इसे हम करेंगे एक्सरसाइज में। अब देखते हैं, इसके बाद आएगा टिग्नोमेट्री के टेबल, देख लेते हैं टिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इस टेबल में देखो वैल्यूज दे रखी हैं आपको, वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब पर्टिकुलर 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर साइन थीटा में किसी ट्रायंगल में मान लो थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो अगर वहां पे आपसे कह दे कि बताओ बेटा बताओ साइन 30 कितना होगा, तो आप वहां पे सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, आप वहां पे डायरेक्ट क्या रखेंगे 1/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कह दे कि टेन थीटा बताओ, टेन थीटा 45 डिग्री, अगर थीटा 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू है ना, ये थीटा की वैल्यू है सॉरी, तो अगर टेन 45 की वैल्यू पूछ ले तो क्या बोलोगे, टेन 45 की वैल्यू आपको तुरंत पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1 होती है। ये टेबल आपको याद ही करनी पड़ेगी, एग्जाम में ये आपको नहीं मिलती है और ना ही आप इसे लेके जा सकते हो, ठीक है। एक ही तरीका है ये सारी वैल्यूज़ को मेमोराइज करने का, वो है कि आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टेबल है। आपको पता होना चाहिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब इसको याद कैसे करें, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो आपको क्या याद करना है, आपको शुरू की 3 लाइनें याद करनी है बस, आपको शुरू की 3 लाइनें याद करनी है। साइन थीटा वाली लाइन याद कर लीजिए ये पूरी, ऐसी कॉस थीटा वाली ये लाइन याद कर लीजिए पूरी, और ऐसी टेन थीटा की ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि टेन 45 कितना होता है 1 होता है ना, टेन 60 कितना होता है √3 होता है। तो ये 3 लाइन आपको याद करनी ही है। बाकी की 3 क्यों नहीं करें, करनी वो भी हैं लेकिन उसकी ट्रिक है। देखो क्या, हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, अभी आपने पढ़ा। देखो साइन थीटा p/h होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है h/p होता है, उल्टा होता है। तो इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे कैसे, देखो अगर साइन थीटा साइन 30 कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है,
तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कर दो, 2/1, राइट। तो 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो कॉसेक 30 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। इसी तरीके से अगर साइन 45 1/√2 है, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन 60 कितना है, √3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखो रेसिप्रोकल कर दिया हमने यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल है, उल्टा कर देना है। अब देखो साइन 0 कितना था, 0 था, और 0 के नीचे क्या लगा है, 1। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे, तो ये पलट के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/0। और हम जानते हैं ये p/q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में कभी भी नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर के केस में 0 जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल्स को, इसमें वैल्यूज को याद कर सकते हैं। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। देखो सब चीज़ें अपोजिट हैं, सारी चीज़ें अपोजिट हैं। और देखो यहाँ पे 0 का उल्टा करा तो क्या मिला, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से हम बात करें अगर टेन थीटा की, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। देखो उल्टा कर दो इसको, दिख रहा है। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लग रही, बहुत इजी है यहाँ पे। बस आपको ऊपर के 3 अच्छे से याद कर लेने हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन 0 का मतलब 0 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 अच्छे से आप याद कर लीजिए, और ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में, तो पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल के केस में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही है पहले से, राइट। तो जो बचे हुए दोनों एंगल्स होते हैं ना, ए और सी, यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब एंगल ए का सम अगर आप एंगल सी से निकालो तो क्या आएगा, 90 डिग्री आता है, ठीक है। पहला रेशियो, पहला जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। कैसे आया ये, देखो अगर मैं यहाँ पे कॉस ए निकालूं, मैंने अभी आपको बताया थीटा जो होता है ना वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी हम थीटा भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे हम उसको एंगल ए भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। कहीं पे अगर थीटा नहीं लिखा है, केवल उसने नाम दे दिया उसका, तो वो भी चल जाएगा। तो कॉस ए है, कॉस ए है, तो कॉस ए का जरा बताओ रेशियो क्या होता है कॉस ए का, b/h, ठीक है। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, ट्रिक मैंने आपको बता दी है। कॉस ए का होता है रेशियो b/h। तो ए के लिए जरा बताओ, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया BC, और बेस क्या हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के ठीक सामने वाली साइड। सबसे पहला काम आपको यही करना है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना है। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ। कॉस ए में बेस कौन है, बेस है हमारा ए बी, और परपेंडिकुलर का तो यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। अच्छा, साइन 90 माइनस ए कैसे निकालें जरा यहाँ से बताओ। 90 माइनस ए कैसे आएगा, अगर मैं एंगल सी की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो एंगल ए उधर चले जाएगा, यहाँ पे प्लस में है, इक्वल में जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो जरा 90 माइनस ए निकालो, 90 माइनस ए, या फिर हम बोल सकते हैं C। 90 माइनस ए किसके बराबर है, C के बराबर है। तो अगर हम साइन C निकालें, साइन C निकालें, इसको मिटा देता हूँ मैं, निकालिए जरा साइन C। साइन C निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ठीक सामने वाली साइड, और
बेस कौन हो जाएगा, BC। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी 90 के ठीक सामने। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB, और बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, AC। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यार ये दोनों तो सेम है, देखो ये दोनों तो सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस A या फिर साइन C जो है वो कॉस A के क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि दोनों सेम आ गए इसलिए दोनों बराबर हैं। तो साइन C इज इक्वल टू कॉस A, और C की जगह क्या लिख सकते हैं हम, C की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस A, क्योंकि C जो है वो 90 माइनस A के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन C की जगह पे लिख देंगे हम 90 माइनस A, और इक्वल में आ जाएगा कॉस A। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस A किसके इक्वल होता है, साइन A के इक्वल होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे समझना बात को, चाहे साइन 90 माइनस A करो चाहे कॉस 90 माइनस A करो, आएगा उल्टा। देखो साइन 90 माइनस A करा तो कॉस A आया, कॉस 90 माइनस A करा तो साइन A आया। इसी तरीके से टेन 90 माइनस A करा तो कॉट A आया, और कॉट 90 माइनस A करा तो उल्टा आ गया टेन A। ठीक है, देख लेना इन दोनों को। सेक 90 माइनस A करा तो कॉसेक A, और कॉसेक 90 माइनस A करा तो सेक A। क्लियर इतनी बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके आपने इन आइडेंटिटीज को बना लिया। इसको भी आपको याद करना है क्योंकि ये भी यूज होगी आपके एक्सरसाइजेस में, इस चैप्टर में और आगे भी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आइडेंटिटीज के बारे में। अब तीन मेन आइडेंटिटीज हैं आपकी क्लास में फिलहाल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। कॉस स्क्वायर ए को जब हम साइन स्क्वायर ए से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिल जाता है। इसी तरीके से 1 में अगर टेन स्क्वायर ए को ऐड करेंगे तो सेक स्क्वायर ए मिलेगा, या फिर 1 में कॉट स्क्वायर ए को ऐड करेंगे तो हमें कॉसेक स्क्वायर ए मिल जाएगा। तीनों आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। अब इनका यूज़ कैसे होता है, सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कहीं पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसने कहा कि इन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो इन द टर्म ऑफ सेक स्क्वायर ए। मतलब आंसर आपका जो आना चाहिए वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए, सेक की फॉर्म में आना चाहिए, सेक की फॉर्म में आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो कॉस स्क्वायर ए, अब हम जानते हैं यहाँ पे देखो, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप तुरंत पकड़ लोगे ये बात कि कॉस स्क्वायर ए को जब हम साइन स्क्वायर ए में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेंगे और टेन स्क्वायर ए को अलग लिख लेंगे। ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये बन गए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। अगर वो बोलता है कि इसको सेक के टर्म्स में ना करके कॉसेक के टर्म्स में करो, कॉसेक ए बना दो, तो कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनेगा। हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो हम सेक स्क्वायर ए, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए ही आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और जहाँ पे ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, और इसी के साथ आपके चैप्टर का बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी सजेशन होता है तो प्लीज़ बताइएगा मेरे को वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू
understand this video, please like this video and share with your friends and your classmates. Thank you and have a nice day.